आज के वीडियो में हम लोग MPPSC के पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो आने वाले PSC के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग MPPSC में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सारणी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र, तो ये तिरोड़ी क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है बालाघाट में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष है? तो ये है 25 अगस्त 1982। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है 2018 के अनुसार? तो इसका आंसर है 135 कैपिटल बी डबल कैपिटल बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर है रिंग, इसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइल को दर्शाते हैं? तो ग्राफिक्स फाइल को BMP और GIF दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन संरचनाएं एवं डेटा विश्लेषण टूल्स प्रदान करती है? तो इसका आंसर है पेंडास। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब CPU को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले जांचता है? तो इसका आंसर है कैश। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग में एक क्लासिकल समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका आंसर है किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह PM जनमन योजना के लक्षित समूह में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है। तो दो क्वेश्चन हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह कौन कौन सी MP में? तो MP में 3 है, बैगा, भारिया, सहरिया। कौन नहीं है? तो इसमें कोरकू नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? कोरकू। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसको PSC ने डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश में किस जिले में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये है खंडवा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इसका आंसर है अचीवर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 मुख्य आयाम क्या हैं? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 16 है, दतिया राज्य की स्थापना किसने की? दतिया राज्य की स्थापना की थी भगवान राव ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, रतौना आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई है? सागर। ये क्वेश्चन लगातार हर एग्ज़ाम में आ रहा है, अभी तक जितने 1 साल के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें रतौना आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आए ही हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IMP। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? तो इसका आंसर है गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनजाति योद्धा ख्वाजा नायक की हत्या किसने की थी?
तो ख्वाजा नायक की हत्या की थी रोहिदीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोंड शासक हृदय शाह द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतुक एवं हृदय प्रकाश किस विद्या से संबंधित है? तो इसका आंसर है संगीत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है? तो जो बैगा जनजाति है वो मुख्य रूप से निवास करती है, तो इसका आंसर क्या है? मुख्य है मंडला, शहडोल, बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। भील फर्स्ट नंबर की जनजाति है, फिर गोंड है, फिर कोल है, फिर कोरकू है, फिर सहरिया है। तो गोंड दूसरे सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 23 है, थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो थापटी ये कोरकू जनजाति की नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना संबंधित है? तो ये संबंधित है जनजाति समग्र विकास से। क्वेश्चन नंबर 25 है, गायन किस जनजाति में होता है? गायन किस जनजाति में होता है? तो ये आंसर है इसका भील। ये न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2000। क्वेश्चन 27, ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका आंसर है 65,145 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि हवा की दिशा डैश हो? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि हवा की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो फसल उत्पादन 23-24, तो कौन कौन सी फसल थी, उत्पादन में कितने परसेंटेज वृद्धि और कमी थी? तो मक्का, धान, गेहूं, सोयाबीन। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर है ए। तो मक्का का उत्पादन हुआ था 6.8% वृद्धि हुई थी। धान कितने परसेंट हुआ? धान में 4.41% की वृद्धि हुई थी। गेहूं में 5.84% की वृद्धि हुई थी और सोयाबीन में 1.76% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? तो इसका आंसर है 1300 से 1350। क्वेश्चन नंबर 31 है, गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो गातला प्रथा भील जनजाति से संबंधित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जनजाति योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भीमा नायक है ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित योद्धा हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भीमसेन देव किस जनजाति के आराध्य देव हैं? तो भीमसेन हैं भारिया जनजाति के आराध्य देव। क्वेश्चन नंबर 34 है, बैगा जनजाति के कुल देवता कौन हैं? तो बैगा जनजाति कुल देवता है नारायण देव। क्वेश्चन नंबर 35 है, वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बना है? तो ये बना है अनुसूचित जनजाति और अन्य
परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु। क्वेश्चन नंबर 36 है आभीर संवत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने प्रारंभ किया? तो आभीर संवत ये ईश्वर सेन ने प्रारंभ किया था। आभीर संवत ईश्वर सेन ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया है? तो आयुध जीवी के रूप में मालवा वंश को उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तावर सिंह किस रियासत के शासक थे? तो बख्तावर सिंह ये अमझेरा रियासत के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 40 भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय कब हुआ? तो इसका विलय हुआ था 1 जून 1949 को। क्वेश्चन नंबर 41 है मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर बी। तो 6/3/1957 ये गलत है इसका आंसर। तो पहली विधानसभा सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा गलत है? बी वाला। तो द्वितीय विधानसभा का जो स्टार्टिंग है 6/3/1957 से नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव रही श्रीमती वीरा राणा राज्य की डैश महिला मुख्य सचिव रही हैं। उन्हें डैश माह की सेवा वृद्धि मिली थी। तो वीरा राणा तो पहली बात तो ये दूसरी थी और इनको 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। तो दूसरी महिला सचिव थी, मुख्य सचिव थी एमपी की। तो इसका आंसर हो गया द्वितीय और सेवा वृद्धि हुई थी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 43 है मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों को डैश की उपस्थिति में अधिसूचित किया गया। तो पेशा एक्ट राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अधिसूचित किया गया। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। सेकंड है जनवरी 1953 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो कूट है केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और दोनों सही हैं। डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो 44 का जो आंसर है, इसका जो आंसर है 44 का जो आंसर है ए और 2 दोनों सही हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ और इसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर है 19 नवंबर 1986।
19 नवंबर, लागू होने की तिथि है 19 नवंबर 1986 और राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि है 12 नवंबर 1986। क्वेश्चन नंबर 47 है, मध्य प्रदेश के श्री बुधेंद्र कुमार जैन को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो बुधेंद्र कुमार जैन को चिकित्सा मतलब दवा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल डैश ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बाल अवतार का स्थान माना जाता है? तो इसका आंसर है चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है 24 एवं 25 फरवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 50 है, मध्य प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस विभाग से है? तो इसका आंसर है ऊर्जा विभाग। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।